करते हैं। किसान भाइयों, अभी अभी की बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आज एक लेटर जारी किया गया है। कब से कब तक किसानों का कर्ज माफ़ होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में कर्ज माफ़ी कब होगी, इसकी जो डिटेल है वो आप तक हम पहुंचा सकें। यहाँ पर लोकसभा के अधिनियम 377 के तहत आपके द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और कर्ज माफ़ी से संबंधित है। यानी किसान भाइयों का कर्ज माफ़ कब किया जाएगा, लोकसभा में ये मांग उठाई गई थी। तो आज कृषि मंत्री ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा। कहाँ कहाँ पर यह कर्ज माफ़ होगा, इसकी पूरी सूची आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखें। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक समावेशी एवं संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। इन सुधारों में किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता में सुधार लाना तथा उन्हें संस्थागत बीमा और अन्य संरक्षित सुविधाएं प्रदान करना है। और किसानों का जो कर्ज है वो सरकार अब माफ़ करने वाली है। इस पत्र में ये कहा गया है कि 2,25,000 रुपये तक का जो कर्ज है वो किसान भाइयों का सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। कौन कौन से राज्यों में पहला चरण शुरू होगा, पूरी डिटेल आपको देंगे। इस नीति के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 लाख तक का अल्पकालीन कृषि ऋण 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है और कर्ज माफ़ी पर भी राहत दी जाएगी। यानी किसी किसान ने अगर 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है तो उसका केवल 7% ही ब्याज लगेगा, और अगर 3 लाख से ज़्यादा का कर्ज लिया हुआ है तो 3 लाख तक केवल 7% लगेगा और 2 लाख उसमें से माफ़ भी कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, कुल 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी जो है वो सरकार की तरफ से किसानों को दी जाएगी। ये कौन कौन से राज्यों में मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि ये केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके घर में गाड़ी नहीं है, यानी 4 पहिया वाहन नहीं है, जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन किसानों की सालाना इनकम 2,50,000 रुपये से कम है। केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी योजना के पहले चरण में शामिल किया जाएगा। पहला चरण जो है वो 1 जनवरी 2026 यानी नए साल से जो है वो शुरू होगा, जहाँ पे किसानों का कर्ज माफ़ जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस नीति के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। यहाँ पर 2014-15 से लेकर अब तक किसानों को 1 लाख करोड़ से अधिक की ब्याज राशि जो है वो सरकार जारी कर चुकी है, और अब किसानों का जो ब्याज है वो भी सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। जिन किसानों ने 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है वो 2 लाख रुपए तक माफ़ होने के बाद जो बाकी का कर्ज बचेगा उसको ब्याज फ्री भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस नीति के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शामिल किया जाएगा, जिसमें समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाती है। इससे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है, और सरकार की तरफ से किसानों को जो है यहाँ पर समय समय पर कई प्रकार की राहत भी प्रदान की जाती है और कर्ज माफ़ भी किया जाएगा। संस्थागत ऋण किसानों की पहुँच को बढ़ाने के लिए सरकार ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2019 से अब तक 21 किस्तें किसानों के खाते में जारी की जा चुकी है, और 4 लाख करोड़ से अधिक जो राशि है वो किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। अब किसानों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। यहाँ पर किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी की अगर बात करें तो 2 लाख रुपये तक की जो कर्ज माफ़ी है वो सरकार की तरफ से किसानों को दी जाएगी। इसके तहत आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कर्ज माफ़ी योजना का जो फ़ायदा है वो देश भर के सभी राज्यों में किसान साथियों को सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। जिन किसानों के पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है उन किसानों को पहले चरण में कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो दी जाएगी। सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सबसे पहले किसान कर्ज माफ़ी क्यों करनी चाहिए, ठीक है, कर्ज माफ़ी क्यों जरूरी किसानों के लिए, तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया कि कर्ज माफ़ी रिगार्डिंग ये अपडेट आया कि कर्ज माफ़ी एक अस्थायी राहत की तरह होती है, जिसका मकसद किसान और गरीबों तक तबके को जीवित रहने का एक और मौका दे देना होता है। नीचे कुछ प्रमुख कारण दिए गए क्योंकि सरकार इसे लागू करती है। सरकार इसे क्यों लागू करती है, विभिन्न कारण है। जिस प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आपको किस्त आती है, ठीक उसी प्रकार जो किसान है जो कर्ज माफ़ी भी करना चाहिए। कुछ कारण हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले
आबादी की जीविका खेती पर निर्भर है। 80% हमारे किसान जो हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, तो उनको कर्ज माफ़ी जो है वो मिलनी चाहिए। ये मांग लगातार उठती रही है और अब किसानों को कर्ज माफ़ी की सौगात दी जाएगी। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होगी, झारखंड में भी ये शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में भी किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। यानी कई राज्यों के अंदर कर्ज माफ़ी की जो सौगात है वो दी जाएगी। आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। 80% जो किसान हैं वे छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। कितने प्रतिशत किसान हैं? 80% ऐसे छोटे किसान हैं, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही भूमि है। फसल का नुकसान, उनकी आय शून्य हो जाती है। जैसे कि फसल का नुकसान होने पर, जैसे कि सूखा, बाढ़ या कीड़े या अन्य प्रकोप से उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। किसान केसीसी जो पहले ले चुका होता है, तो यह केसीसी का ब्याज वगैरह जो है वो किसान समय पर नहीं जमा करवा पाते हैं, उनकी आय शून्य हो जाती है। ऐसे में कर चुकाना किसान के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे किसानों को कई दुखदायी कदम उठाने पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे जो किसान थे उनको परेशानियां हो रही थी, तो वहाँ पर कर्ज माफ़ी का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि किसान साहूकारों से जो किसान उन्होंने कर्ज लिया है वो माफ़ नहीं होगा, केवल केसीसी का जो कर्ज है वो ही किसानों का माफ़ किया जाएगा। कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। आपको बताया कि बैंकों का जो एनपी है वो बढ़ रहा है, इसके साथ ही फ्यूचर में कर्ज लेने की अनिच्छा भी सिर्फ एक राहत स्थायी समाधान नहीं है। यानी एक बार किसान का कर्ज माफ़ होने के बाद अगर किसान भाई दोबारा से बैंक से कर्ज लेता है तो दोबारा से भी उनको कर्जा जो है वो दिया जाएगा। कर्ज माफ़ी रिगार्डिंग बैंकों का जो एनपी है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ भविष्य में कर्ज लेने की इच्छा मोरल जो है वो भी इसमें बताया गया। सिर्फ एक बार की ये राहत है, ठीक है। कर्ज माफ़ी जैसे अभी आपको 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ी की राहत आपको मिल गया, आपने फिर केसीसी ली, फिर आपको जो ब्याज बढ़ गया और केसीसी जमा नहीं करवा रहे हैं, तो एक समय के लिए राहत आपको इसमें बताई गई है। यानी केवल एक ही बार एक किसान का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। किसानों के लंबे समय से चली आ रही कर्ज माफ़ी की मांग को आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है। तो सरकार ने जैसे घोषणा पत्र में कहा था कि उसी प्रकार स्वीकार भी कर लिया गया है कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। तो फिलहाल यह अपडेट आ चुका है और अपडेट जो आपका सही अपडेट है उसमें स्वीकार कर लिया, ठीक है। मुख्यमंत्री ने यह मांग जो किसानों को स्वीकार कर लिया है, हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। इसके साथ ही आपको बताया गया कि इसके लिए सरकार एक उच्चाधिकारी समिति का भी गठन किया गया है जो किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन सिफारिश तैयार करेगी। अब सरकार ने क्या किया, यानी कि मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी जो है वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया है, एक समिति गठन कर लिया गया है और ठीक है, समिति का गठन और ये जो समिति है वो अपनी राय देगी। महाराष्ट्र के अंदर ये कर्ज माफ़ होगा। अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो भी सिफारिशें हैं उनकी जो राय है उनको अकॉर्डिंग जो आपका इसमें कर्ज माफ़ होगा। इसमें फिर आपको बताया गया कि मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य लाखों किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। यहाँ जो किसान हैं उनकी संख्या लाखों में है और फिलहाल जो लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि कितने किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ हुआ है। पिछली बार कितने किसानों ने कर्ज माफ़ी हुई थी वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो महाराष्ट्र के किसानों का जो है वो कर्जा 30 जून 2026 तक माफ़ किया जाएगा। इन किसानों की आर्थिक स्थिति के साथ भूमि ऋण की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में बताया कि 30 तारीख तक किसानों की कर्ज माफ़ी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यहाँ आपको डेट भी बता दी गई 30 तारीख तक, यानी ठीक है 30 जून तक हम अंतिम फैसला लेंगे। कर्ज माफ़ी पर सरकार ने इस कदम से राज्य भर के किसानों में खुशी की लहर है। तो सरकार कह रही है कि हम 30 तारीख तक जो कर्ज माफ़ी पे अंतिम फैसला लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। अब सरकार तय करेगी कि 1 से लेकर 2 लाख, ठीक है, या 1 से लेकर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कर्ज माफ़ करेगी। यानी 2 लाख का माफ़ होगा या 1